देखो ये साक्षात परब्रह्म विष्णु का अवतार है और हमारा पुत्र समुद्र में डूब के मर गया, इसलिए ऐसा करो हमारे पुत्र को मांग लो। सांदीपन जी ने आकर के कहा, भैया कृष्ण हमारे लिए हमारे पुत्र को ला करके दीजिए। भगवान जाते हैं समुद्र के पास में, नेवार हर्ष मम देवम दैत्य पांच जनों महान। समुद्र के पास जाकर के पांच जनी शंख को बजाया श्याम सुंदर। शंख के बजाते ही समुद्र रत्नों का थाल लेकर के भगवान की भेंट करने के लिए आया। भगवान ने कहा, भैया हे समुद्र हमें भेंट की आवश्यकता नहीं, और कुब जाके यहाँ पर जाकर के उनके सम्मान को स्वीकार करूंगा। तंबीक्ष कृष्णानुचरं ब्रज स्त्रिया प्रलम्ब बाहो नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखार बिंदम मणिमृग करके, जैसे गर्दभ लोटक पीटक होता है, गर्दभ कहते गधा भूमि के लिए, जो आज देखो भगवान ने यहाँ करके लीलाओं को किया। अक्रूर जी का रथ बाबा नंद के द्वार पर पहुंचता है। नंद रानी मैया ने विचार किया कि मेरे कन्हैया आए गए हुए, दौड़ती हुई चला करके द्वार पर देखा तो महाराज कन्हैया नहीं, उद्धव खड़ा हुआ है। अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे लाला कन्हैया, अरे भैया तू परसों की कह के गए हो आयो है कन्हैया। देखा तो महाराज भगवान कन्हैया नहीं है, वहां पर तो उद्धव जी आए हुए। तो उद्धव जी का कंठ गदगद हो गया। उद्धव जी ने मुख से आवाज नहीं निकल रही है, माँ यशोदा रो रही है, अरे उद्धव तूने मेरे कन्हैया को देखो है का, जो परसों की कह करके गयो है, जब परसों व्यतीत है गई तो माखन मिश्री कैसे रखे भयो। अरे उद्धव हे भैया तूने मेरे कन्हैया के हाथ लगायो का स्पर्श कियो है। उद्धव जी ने महाराज अपनी गर्दन हिला करके हाँ किया। यशोदा मैया उद्धव को कन्हैया समझ करके और उद्धव से बात्सल्य कर प्रीत करें, प्रेम करें तो उसको बदनाम कर देते हैं संसार। राधिका रानी के दूधिया रंग से रंग मिलायो तो श्याम भयो। और राधिका रानी का दूधिया रंग कैसी थी महारानी राधिका जी? गोरी, जैसा दूध का रंग होता है। राधिका रानी के दूधिया रंग से, जैसा दूध का रूप होता है ऐसी इतनी गोरी थी राधिका रानी जी। रंग मिलायो तो श्याम भयोरी, भगवान श्याम सुंदर का रंग मिलाया राधिका रानी से तो श्याम भयोरी। श्याम यानी संध्या का समय, जो अंधेरी रात्रि होती है, ऐसे मेरे श्याम सुंदर का श्यामला स्वरूप। काम कला निधि कृष्ण की कांति के अक्षर, पहला अक्षर भगवान बनवारी, जो श्याम सुंदर का नाम है बनवारी, तो बनवारी का पहला अक्षर क्या है? बे। प्रथमाक्षर बनवारी को ले ब्रजखंड सखी ब्रज धाम भयोरी। ब्रज नाम पड़ा किसने? सभी गोपी चली आ रही है। सभी गोपियों ने आकर के कहा, अरे ओ यशोदा मैया, अरे मेहर, अरे नंदरानी, अरे जरा बाहर तो निकलो। एक कुटिल सात कुब जाके बस में कहाँ जा फंसे मुरारी, कह दे राघो इतनी सी बात हमारी। अरे कुटिल सात कुब जाके बस में कहाँ जा फंसे मुरारी, कह देना उधो इतनी सी बात हमारी।
फंस गए। और क्या कह रही है सभी गोपियां, अरे कह देना उस नंद नदन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से, कह देना उस मनमोहन से प्राण क्यों नहीं ले गया तन से, कह देना उस मनमोहन से क्या, अरे उस मनमोहन से कह देना कि अगर वो गया हमको छोड़ करके तो प्राण क्यों नहीं ले गया तन से, हमारे प्राण के हमारी देह में जो प्राण है इनको भी लेकर के चला जाता। और क्या कह देना तो इतनी सी बात हमारी, कह देना तो इतनी सी बात हमारी, एक कुटिल साथ कुब जाके बस में, कुटिल साथ कुब जाके बस में कहाँ जा फंसे मुरारी, कह देना इतनी सी बात। तो पहले उसने हमको जहर क्यों नहीं दिया, अरे कटारी क्यों नहीं मार गया, तो आज हमको तड़पा रहा है, आज उसकी याद करके हम कैसे रो रही। और क्या कह रही है, हमको लिख कर पनी काया, हमको लिख कर दूध मठाया, भूख गई अग्नि काया, हमको लिख कर योग मठाया, भूख गई बिन अग्नि काया, हमको लिख कर योग पठाया, भूख गई अग्नि बिन काया, जो महाराज यमुना मैया का जल खारा कर दिया था गोपियों ने, आज भी जाकर के वृंदावन धाम में यमुना मैया के जल का स्वाद लेना आज भी खारा ही। जिन गोपियों ने भगवान प्रभु के प्रेम में इतनी गोपी रोई कि महाराज यमुना मैया के जल में जल मिल गया नेत्रों का और जल खारा हो गया। उद्धव जी रो रहे हैं। उद्धव जी को इस प्रकार से कहा, अगर हमको पता होता कि ये परसों नहीं आएगा तो कोई गोपी कह रही है मैं रथ के सामने लेट जाती, चाहे रथ मेरे ऊपर होकर के भगवान निकाल के ले जाते, चाहे मेरी देह का चमड़ा चूर हो जाता, परंतु मैं हे उद्धव हम उनको जाने नहीं देते। उद्धव जी गोकुल नगरी से माँ यशोदा गोपियों की वार्तालाप सुन करके और मथुरा नगरी में पहुंच करके उद्धव हाथ जोड़ करके कहने लगा, भगवान आपने जैसा मुझको भेजा आनंद आता, हे प्रभु आपने मुझको क्यों भेजा। उन गोपियों ने, बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने इतना उधन किया, घटे और प्रीति घटे नित्य के घर जाए, ओछे की संगत बुद्धि घटे, घटे मन के समझाए। अरे उद्धव मांगत मांगत मान घटे, मांगता जब मांगने लगता है, नहीं मांगता जब तो उसका सम्मान होता है, और जब मांगने लग जाता है तो महाराज उसका सम्मान नहीं रहता। प्रीति घटे
जाए। और प्रीति कहते हैं प्रेम को। प्रेम कम कब हो जाता है महाराज? जब दूरी रिश्तेदारी होती है या मित्र दूर रहते हैं तो बहुत प्रेम होता है। और अगर नजदीक पास में मित्र रहने लग गए, रोजाना मिलन कन्हैया, अब मैं दूर रह रहा हूँ तो आज गोपी श्याम ब्रह में रो रो करके यमुना कर देखा। गोपी भगवान के ब्रह में रो रही। भगवान ने कहा उद्धव, अगर मैं मथुरा नगरी में रहता तो आज गोपी मेरी इतनी याद नहीं करती। बताया गया है भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। यदि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण रोजाना बचने लग जाए महाराज, तो क्या श्रोता इतने आ सकते हैं? कोई श्रोता नहीं आए कि रोजाना ही बचती रहे श्रीमद् भागवत महापुराण। कहा सुने श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्जुन, मेरा जो छत्रपति है कंस, उसको किसने मारा? अस्ति और प्राप्ति ने कहा पिताजी, कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार दिया। कहने लगा, अरे छाछ के पिबैया ने छत्रपति को पछाड़ा। मेरा जो दामाद था कंस छत्रपति था, जो छाछ का पिबैया ग्वालिया, उसने उसको मार दिया है जी। इस कंस के लिए विवाह कैसे किया था? जो सो रहा था मानधाता का पुत्र मुचकुंद के लिए भगवान ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया और दुपट्टा उड़ा करके भगवान अंदर कंदरा में प्रवेश कर गए। काली यवन जो पीछे से आया, उसने कहा, रे कृष्ण कायर, ये डरपोक, तू यहाँ करके छुप करके सो गया है। एक ठोकर मारी सोते हुए मुचकुंद में। काली यवन ने जो मुचकुंद सोता हुआ जगह जाकर के कोप अग्नि प्रकट हुई। उस मुचकुंद की नेत्र की अग्नि से काली यवन जल करके भस्म हो गया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। जब भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काली यवन को महाराज भस्म, और भगवान ने विश्वकर्मा कारीगर को आदेश दे दिया कि हे विश्वकर्मा, जल के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण कीजिए। जल के बीच में विश्वकर्मा द्वारकापुरी का निर्माण कर रहे हैं समुद्र में। राजा परीक्षित से पूछा सुखदेव जी से कि महाराज ये बताओ, भवन कन्या से बनाना 5 पुत्रों का जन्म हुआ और 1 कन्या। महाराज आपको नवम स्कंद के बीच में बताया था, अनर्दादीर पति श्रीमान रेवती के साथ में विवाह होने पर भगवान हलदर 6 अवतार बलराम जी से बहुत लंबी थी रेवती महारानी। बलराम जी भी छोटे थे और रेवती महारानी बहुत लंबी। उस रेवती को न सतयुग में मिला वर लंबी होने के कारण, ना ही त्रेता में मिला। अब द्वापर युग में आकर के बलराम जी के साथ में रेवती का विवाह हुआ। तो बलराम जी से भी रेवती बहुत लंबी थी। बलराम जी के हथियार क्या है? हल और मूसल। बलराम जी ने क्या किया? हल को तो रख दिया रेवती के माथे पर और मूसल की लगाई चोट, जो महाराज बहुत लंबी थी रेवती, जिसको छोटी सी बना दिया। उसी दिन को चल रहा है भैया, जब बहुए विवाह के लाए ना, जब बहुए विवाह के लाए, जब घर में कब घुसाए अंदर, पहले जुआ मूसल को काम करे। ये उसी दिन को है कि कहूँ ऐसा ना हो कि कहूँ हमारे बर से, हमारे पुत्र से कहूँ बहु लंबी ना हो, छोटी करें बहुए। ये 22 दिन को चल रहा है। बलराम जी ने रेवती महारानी को छोटी सी बना दिया। रुक्मकेश और रुक्ममाली 5 पुत्र कन्या से बना लेना। कन्या का 1 कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी महारानी क्या किया महाराज? क्या अपनी माता के साथ सेवा पूजा करने के लिए जब पूजा कर रही थी रुक्मिणी की माता, तो रुक्मिणी ने भगवान की तस्वीर को, मूर्ति को देख करके और संकल्प कर लिया कि आज मैं
संकल्प करती हूँ कि हे भगवान द्वारकाधीश भगवान, मेरा विवाह हो तो आपके साथ में हो, अन्यथा किसी के साथ। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। आसन का मंत्र बोला, जैसे शिशुपाल आसन पर बैठने लगा, तड़ाके में छींक भई। पंडित जी ने कहा, ओ भैया रुक जा शिशुपाल, छींक गई है, सामने की छींक तैयारी होती है। उधर रुक्मिणी ने नदवानिया गोत्र के ब्राह्मण को पत्रिका लिख करके भेज दी नहीं कि महाराज भगवान श्री कृष्ण को जाकर के और पत्रिका को दे देना। पत्रिका में लिख दिया, हे भगवान द्वारकाधीश, या तो आप मेरे लिए स्वीकार कर लेना ग्रहण, और यह अत्तारी के ऊपर बैठ गई है, भगवान की बात में आ रही है कि भगवान मैं तुम्हारी बात में आ रही हूँ, और शिशुपाल की तो बारात आ गई है, सीख रहा हो। पीतांबर की कचनी काच, पीतांबर की कचनी काच, मोर मुकुटया के सिर पे विराज, मोर मुकुटया के सिर पे विराज। ओ अयो मेरे श्याम मोहर धर के, नारू तेरी बात आटे पे चढ़ गए। ओ अयो मेरे नारू तेरी बात आटे पे चढ़ गए। अरे नारू तेरी बात आटे पे चढ़ गए। का सारथी था दारक, 4 घोड़े को जोड़ा, जिन घोड़े को नाम है सेठ सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक। जाकर के भगवान ने नीचे को हाथ किया, रुक्मिणी जी ने हाथ अपना भगवान के हाथ में दिया, और रुक्मिणी जी को भगवान ने अपने बराबर में बिठा करके और दारक से कह दिया कि दारक अब चलिए। जैसे ही दारक महाराज चलने लगा रथ को लेकर के, इधर सभी विदर्भ देश की स्त्रियों में हलचल मच गई। अरे रुक्मिणी को तो ले गया, इधर जो महाराज बैठा हुआ था, ए ओ रुक्मी तेरी बहन कृष्ण द्वारिका ले गए ओ रुक्मी तेरी बहन, ले गए रे ओ रुक्मी तेरी बहन कृष्ण द्वारिका, ले गए रे रुक्मिणी तेरी आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। रुक्मन का तो दिल पुराना लगता है, कान्हा का सेहरा सुहाना लगता है। रुक्मन का तो दिल पुराना लगता है। बलदाऊ और मन सुख संग में आए हैं, ग्वाल बाल भी संग में साथ तलाए हैं। हर कान्हा का सेहरा सुहाग, श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, कृष्ण बलराम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज
पर्वत माथे पे लगवाए अपने चार की